अकेले रहना सीखना एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हमें अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाने और अपने व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। ये हमें अपने बारे में अधिक जानने, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने जीवन को एक नई दिशा में आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। अकेले रहने से हम आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता की भावना विकसित कर सकते हैं, जिससे हम अपने जीवन को अधिक संतुष्ट और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपने आप को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। अकेलेपन को स्वीकार करना सीखें और इसे नकारात्मक न देखें। अकेलेपन को स्वीकार करना सीखना एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद कर सकता है। अक्सर हम अकेलेपन को नकारात्मक रूप से देखते हैं और इसे एक समस्या के रूप में मानते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम अकेलेपन को एक अवसर के रूप में देखें? एक अवसर जो हमें अपने आप को जानने, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपनी भावनाओं को समझने में मदद कर सकता है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर जाना चाहता था, लेकिन उसके माता पिता ने उसे शहर जाने की अनुमति नहीं दी। रोहन ने अपने गांव में ही रहने का फैसला किया और अपने खेत में काम करना शुरू कर दिया। शुरुआत में रोहन को अकेलापन महसूस हुआ। वो अपने दोस्तों और परिवार से दूर था और उसे लगता था कि वो अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन एक दिन जब वो अपने खेत में काम कर रहा था तो उसने एक पेड़ के नीचे एक पुराना संत को बैठे हुए देखा। संत ने रोहन से पूछा, बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? रोहन ने अपनी कहानी सुनाई और बताया कि वो शहर जाना चाहता था, लेकिन उसके माता पिता ने उसे अनुमति नहीं दी। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अकेलापन एक अवसर है। ये तुम्हें अपने आप को जानने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का समय देता है। संत ने रोहन को एक छोटा सा काम दिया। उन्होंने कहा, बेटा, इस जंगल में एक फूल है जो केवल अकेलेपन में ही खिलता है। तुम्हें उसे ढूंढना होगा और उसके पास बैठना होगा। जब तुम उसके पास बैठोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि अकेलापन क्या है। रोहन ने संत की बात मानी और जंगल में फूल की तलाश शुरू कर दी। उसने कई दिनों तक जंगल में भटकते हुए फूल की तलाश की। अंत में उसने एक सुंदर फूल देखा जो जंगल के एकांत में खिल रहा था। रोहन फूल के पास बैठ गया और उसकी सुंदरता को निहारने लगा। उसे महसूस हुआ कि फूल की सुंदरता अकेलेपन में ही बढ़ रही थी। उसे समझ आया कि अकेलापन एक अवसर है जो हमें अपने आप को जानने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। रोहन ने अपने खेत में वापस आकर अपने काम को फिर से शुरू किया, लेकिन अब वो अकेलेपन को एक अवसर के रूप में देखता था। वो अपने खेत में काम करता था और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना बनाता था। धीरे धीरे रोहन ने अपने सपनों को पूरा करना शुरू कर दिया। उसने अपने खेत को एक सफल व्यवसाय में बदल दिया और अपने गांव के लिए एक उदाहरण बन गया। रोहन ने सीखा कि अकेलापन एक अवसर है जो हमें अपने आप को जानने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि अकेलेपन को स्वीकार करना सीखना एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद कर सकता है। जब हम अकेलेपन को एक अवसर के रूप में देखते हैं तो हम अपने आप को जानने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। अकेलेपन में भी खुशी ढूंढने की कोशिश करने से हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और संतुष्ट बना सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप अकेले महसूस करें तो इसे एक अवसर के रूप में देखें। अपने आप को जानने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय दें। आपको पता चलेगा कि अकेलापन एक शक्ति है जो आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। अपने आप को व्यस्त रखने के लिए नए शौक और रुचियों को खोजें। अकेलेपन को सहने के लिए अपने आप को व्यस्त रखना एक महत्वपूर्ण तरीका है। जब हम अपने आप को व्यस्त रखते हैं तो हमारा मन नकारात्मक विचारों से दूर रहता है और हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
नए शौक और रुचियों को खोजना एक अच्छा तरीका है जिससे हम अपने आप को व्यस्त रख सकते हैं और अकेलेपन को सहन कर सकते हैं। एक छोटे से शहर में एक युवती रहती थी जिसका नाम प्रिया था। प्रिया एक शांत और अंतर्मुखी व्यक्ति थी जो अपने परिवार के साथ रहती थी। लेकिन जब उसके माता पिता की मृत्यु हो गई तो प्रिया को अकेलापन महसूस हुआ। वो अपने दिनों को उदास और अकेले बिताने लगी। एक दिन प्रिया ने एक चित्रकला प्रदर्शनी देखी और उसे चित्रकला में रुचि हो गई। उसने चित्रकला सीखने का फैसला किया और एक कला शिक्षक से संपर्क किया। प्रिया ने चित्रकला सीखना शुरू किया और जल्द ही उसे इसमें आनंद आने लगा। प्रिया ने अपने दिनों को चित्रकला में व्यस्त करना शुरू कर दिया। वो अपने स्टूडियो में घंटों बिताती थी और विभिन्न प्रकार की चित्रकला बनाती थी। उसे अपने काम में इतना आनंद आया कि वो अपने अकेलेपन को भूल गई। चित्रकला ने प्रिया को एक नया दृष्टिकोण दिया। उसने अपने आसपास की दुनिया को एक नए तरीके से देखना शुरू किया। उसे प्रकृति की सुंदरता और जीवन की छोटी छोटी चीजों में आनंद आने लगा। प्रिया की चित्रकला प्रदर्शनी आयोजित की गई और उसे बहुत प्रशंसा मिली। इससे प्रिया का आत्मविश्वास बढ़ा और उसने अपने आप को एक नई दिशा में आगे बढ़ाया। प्रिया की कहानी हमें सिखाती है कि नए शौक और रुचियों को खोजना एक अच्छा तरीका है जिससे हम अपने आप को व्यस्त रख सकते हैं और अकेलेपन को सहन कर सकते हैं। जब हम अपने आप को व्यस्त रखते हैं तो हमारा मन नकारात्मक विचारों से दूर रहता है और हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसलिए यदि आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो नए शौक और रुचियों को खोजने का प्रयास करें। आप पेंटिंग, संगीत, नृत्य, लेखन या कोई अन्य गतिविधि आजमा सकते हैं जो आपको आनंद देती है। अपने आप को व्यस्त रखने से आप अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और संतुष्ट बना सकते हैं। अकेले समय बिताने से आत्मविचार और आत्मसमझ बढ़ती है। अकेले समय बिताना एक महत्वपूर्ण तरीका है जिससे हम अपने बारे में अधिक जान सकते हैं और अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं। जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने का समय मिलता है जिससे हम अपने बारे में अधिक समझ सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर जाना चाहता था। लेकिन उसके माता पिता ने उसे शहर जाने की अनुमति नहीं दी। रोहन ने अपने गांव में ही रहने का फैसला किया और अपने खेत में काम करना शुरू कर दिया। एक दिन रोहन ने जंगल में जाने का फैसला किया ताकि वो अपने विचारों को साफ कर सके। उसने जंगल में कई दिनों तक भटकते हुए अपने बारे में सोचा और अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश की। रोहन ने अपने जीवन के उद्देश्यों को परिभाषित करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाने का प्रयास किया। जंगल में अकेले समय बिताने से रोहन को अपने बारे में अधिक समझ मिली। उसने अपने विचारों और भावनाओं को समझने का समय लिया और अपने जीवन को एक नई दिशा में आगे बढ़ाने का फैसला किया। रोहन ने अपने खेत में वापस आकर अपने काम को फिर से शुरू किया और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की। धीरे धीरे रोहन ने अपने सपनों को पूरा करना शुरू कर दिया। उसने अपने खेत को एक सफल व्यवसाय में बदल दिया और अपने गांव के लिए एक उदाहरण बन गया। रोहन ने सीखा कि अकेले समय बिताने से आत्मविचार और आत्मसमझ बढ़ती है जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि अकेले समय बिताना एक महत्वपूर्ण तरीका है जिससे हम अपने बारे में अधिक जान सकते हैं और अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं। जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने का समय मिलता है जिससे हम अपने बारे में अधिक समझ सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए यदि आप अपने बारे में अधिक जानना चाहते हैं और अपनी भावनाओं को समझना चाहते हैं तो अकेले समय बिताने का प्रयास करें। आप प्रकृति में जा सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं या कोई अन्य गतिविधि कर सकते हैं जो आपको अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है।
अकेले समय बिताने से आप अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और संतुष्ट बना सकते हैं। अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें व्यक्त करने का समय लें। अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें व्यक्त करना एक महत्वपूर्ण तरीका है जिससे हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं। जब हम अपनी भावनाओं को समझते हैं और उन्हें व्यक्त करते हैं तो हम अपने बारे में अधिक जान सकते हैं और अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। एक छोटे से शहर में एक युवती रहती थी जिसका नाम प्रिया था। प्रिया एक संवेदनशील व्यक्ति थी जो अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें व्यक्त करने के लिए संघर्ष करती थी। वो अक्सर अपनी भावनाओं को दबा देती थी और उन्हें व्यक्त नहीं कर पाती थी। एक दिन प्रिया ने डायरी लेखन शुरू करने का फैसला किया। उसने अपनी भावनाओं को लिखना शुरू किया और उन्हें व्यक्त करने का प्रयास किया। प्रिया ने अपनी डायरी में अपने विचारों और भावनाओं को लिखने का समय लिया और उन्हें समझने की कोशिश की। डायरी लेखन ने प्रिया को अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें व्यक्त करने में मदद की। उसने अपनी भावनाओं को पहचानना और उन्हें व्यक्त करना सीखा। प्रिया ने अपने रिश्तों में भी सुधार देखा और अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाने के लिए काम किया। प्रिया की कहानी हमें सिखाती है कि अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें व्यक्त करना एक महत्वपूर्ण तरीका है जिससे हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं। जब हम अपनी भावनाओं को समझते हैं और उन्हें व्यक्त करते हैं तो हम अपने बारे में अधिक जान सकते हैं और अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। प्रिया की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें व्यक्त करने का समय लेना कितना महत्वपूर्ण है। इससे न केवल हम अपने मानसिक स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं बल्कि अपने जीवन को भी अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं। जब हम अपनी भावनाओं को समझते हैं और उन्हें व्यक्त करते हैं तो हम अपने बारे में अधिक जान पाते हैं और अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। इसलिए यदि आप अपनी भावनाओं को समझना चाहते हैं और उन्हें व्यक्त करना चाहते हैं तो इसके लिए समय निकालें। आप डायरी लेखन, कला, संगीत या किसी अन्य गतिविधि का सहारा ले सकते हैं जो आपको अपनी भावनाओं को समझने और व्यक्त करने में सहायक हो। अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें व्यक्त करने से आप अपने जीवन को अधिक संतुष्ट और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अकेले समय का उपयोग करें। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अकेले समय का उपयोग करना एक महत्वपूर्ण तरीका है जिससे हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। जब हम अकेले समय का उपयोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए करते हैं तो हम अपने बारे में अधिक जान सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। एक छोटे से शहर में एक युवती रहती थी जिसका नाम प्रिया था। प्रिया एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति थी जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करती थी। वो अक्सर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अकेले समय का उपयोग करती थी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करती थी। एक दिन प्रिया ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाई। उसने अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे कार्यों में विभाजित किया और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित की। प्रिया ने अपने अकेले समय का उपयोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया और उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की। प्रिया ने अपने अकेले समय में कई नए कौशल सीखे और अपने ज्ञान को बढ़ाया। उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास किया और उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम किया। प्रिया की कहानी हमें सिखाती है कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अकेले समय का उपयोग करना एक महत्वपूर्ण तरीका है जिससे हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। प्रिया की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अकेले समय का उपयोग करना कितना महत्वपूर्ण है। इससे न केवल हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अपने जीवन को भी अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं। जब हम अकेले समय का उपयोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए करते हैं तो हम अपने बारे में अधिक जान पाते हैं
और अपने जीवन को एक नई दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए यदि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं तो अकेले समय का उपयोग करें। आप अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे कार्यों में विभाजित कर सकते हैं, एक समय सीमा निर्धारित कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से आप अपने जीवन को अधिक संतुष्ट और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। अकेलेपन को एक अवसर के रूप में देखें जब आप अपने लिए समय दे सकते हैं। अकेलेपन को एक अवसर के रूप में देखना जब आप अपने लिए समय दे सकते हैं एक महत्वपूर्ण तरीका है जिससे हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं और अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। जब हम अकेलेपन को एक अवसर के रूप में देखते हैं तो हम अपने बारे में अधिक जान सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन एक शांत और संवेदनशील व्यक्ति था जो अक्सर अकेलेपन का अनुभव करता था। वो अपने अकेलेपन को नकारात्मक रूप से देखता था और अक्सर उदास रहता था। एक दिन रोहन ने अपने अकेलेपन को एक अवसर के रूप में देखने का फैसला किया। उसने अपने अकेले समय का उपयोग अपने लिए करने का निर्णय लिया और उसने अपने जीवन को एक नई दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास किया। रोहन ने अपने अकेले समय में कई नए काम किए। उसने ध्यान और योग का अभ्यास किया, अपने शौक को बढ़ावा दिया और अपने आसपास की प्रकृति को देखा। रोहन ने अपने अकेलेपन को एक अवसर के रूप में देखा और उसने अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाने के लिए काम किया। रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि अकेलेपन को एक अवसर के रूप में देखना जब आप अपने लिए समय दे सकते हैं एक महत्वपूर्ण तरीका है जिससे हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं और अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। जब हम अकेलेपन को एक अवसर के रूप में देखते हैं तो हम अपने बारे में अधिक जान सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। रोहन की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अकेलेपन को एक अवसर के रूप में देखना जब आप अपने लिए समय दे सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है। इससे न केवल हम अपने मानसिक स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं बल्कि अपने जीवन को भी अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं। जब हम अकेलेपन को एक अवसर के रूप में देखते हैं तो हम अपने बारे में अधिक जान पाते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए यदि आप अपने अकेलेपन को एक अवसर के रूप में देखना चाहते हैं तो अपने लिए समय दें। आप ध्यान और योग का अभ्यास कर सकते हैं, अपने शौक को बढ़ावा दे सकते हैं और अपने आसपास की प्रकृति को देख सकते हैं। अकेलेपन को एक अवसर के रूप में देखने से आप अपने जीवन को अधिक संतुष्ट और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता की भावना विकसित करने के लिए अकेले रहना सीखें। आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता की भावना विकसित करने के लिए अकेले रहना सीखना एक महत्वपूर्ण तरीका है जिससे हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं और अपने व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। जब हम अकेले रहने का अभ्यास करते हैं तो हम अपने बारे में अधिक जान सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। एक छोटे से शहर में एक युवती रहती थी जिसका नाम प्रिया था। प्रिया एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति थी जो अपने जीवन में आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता की भावना विकसित करना चाहती थी। वो अक्सर अकेले समय बिताती थी और अपने अकेलेपन का उपयोग अपने लिए करने का प्रयास करती थी। एक दिन प्रिया ने अपने अकेलेपन को एक अवसर के रूप में देखने का फैसला किया। उसने अपने अकेले समय का उपयोग अपने लिए करने का निर्णय लिया और उसने अपने जीवन को एक नई दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास किया। प्रिया ने अपने अकेले समय में कई नए काम किए। उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम किया, अपने शौक को बढ़ावा दिया और अपने आसपास की प्रकृति को देखा। प्रिया की कहानी हमें सिखाती है कि आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता की भावना विकसित करने के लिए अकेले रहना सीखना एक महत्वपूर्ण तरीका है जिससे हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं और अपने व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। जब हम अकेले रहने का अभ्यास करते हैं तो हम अपने बारे में अधिक जान सकते हैं
और अपने जीवन को एक नई दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। प्रिया की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता की भावना विकसित करने के लिए अकेले रहना सीखना कितना महत्वपूर्ण है। इससे न केवल हम अपने व्यक्तिगत विकास में सुधार ला सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं। जब हम अकेले रहने का अभ्यास करते हैं तो हम अपने बारे में अधिक जान पाते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए यदि आप आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता की भावना विकसित करना चाहते हैं तो अकेले रहना सीखें। आप अपने अकेले समय का उपयोग अपने लिए कर सकते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम कर सकते हैं और अपने शौक को बढ़ावा दे सकते हैं। अकेले रहने से आप अपने जीवन को अधिक संतुष्ट और अर्थपूर्ण बना सकते हैं।